हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। अगर आप मेटा एड्स रन करते हैं ना, तो आज का टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मेटा एड्स की एडवर्टाइजमेंट सेटिंग से रिलेटेड आज कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है और कैसे आप इसका यूज करके, यूटिलाइज करके अच्छे कैंपेन्स रन कर सकते हो, अच्छा आरओएस अचीव कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पे गूगल एड्स और मेटा एड्स से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप अपने कैंपेन्स को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइज, अगर आप मेटा एड्स रन करते हो और आपने कुछ एडवर्टाइजिंग जो सेटिंग्स होती हैं अगर उनको अनेबल नहीं किया हुआ, तो लिटरली आप देखो अच्छे रिजल्ट्स निकाल नहीं पाओगे। अच्छे रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग जो सेटिंग्स है उस पे आ जाना है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जहाँ से आप अकाउंट बेस्ड जो सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो अपने कैंपेन में। देखो सबसे पहले तो आपको अकाउंट कंट्रोल। सपोज दैट आपका जो बिजनेस है, अगर आपको जो बिजनेस है आपका वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अगर आप सर्व करते हो, तो वो आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपकी बात करता हूँ, आपका बिजनेस जो है किसी एज रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज में आता है, आप वो मेंशन कर सकते हो कि भाई आपको इससे नीचे वाली एज को अपनी एड्स दिखानी नहीं है, तो वो परमानेंट यहाँ से हो जाएगा। प्लस आप यहाँ से अपने ब्रांड से रिलेटेड भी फीचर्स को एड ऑन कर सकते हो, या फिर आपको अपने एम्प्लॉइज को ऐड नहीं शो करनी, तो आप यहाँ से वो भी एड ऑन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो बड़ा बेसिक सा फीचर है जो आपका आता है। बट आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वैल्यू रूल्स की बात करने वाला हूँ कि रूल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। देखो सपोज दैट आपको जो एड है, वो आपकी जो एड है वो एक पर्टिकुलर जो एज वाले पीपल के लिए क्या करना है, अगर उनको वो एड शो होती है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो बिड है वो आपकी 10% 20% जो भी आप सेट करोगे वो इंक्रीज हो जाए। तो ये वाला रूल आप कैसे अप्लाई करोगे, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एज में जाना है। जैसे ही आप एज पे जाओगे तो आपको एज रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। सपोज दैट जो मेरी एड है, मुझे जो वो करनी है वो 25 से 54 वाले लोगों के लिए ही मेरी जो एड है। अगर इन यूजर्स को मेरी एड शो होती है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी बिड है वो 10% तक इंक्रीज हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ 10% कर देना है और इसको नेक्स्ट करके इस रूल को नेम दे देना है एज रूल। ठीक है ना। आप अगर इसको एज रूल का नाम दोगे और यहाँ से क्रिएट करोगे, तो क्या होगा कि ये वाला आपका जो रूल है वो क्रिएट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एड ग्रुप पे जाओगे, एड सेट आप क्रिएट करोगे, तो वहां पे आपको इस रूल को अप्लाई कर देना है। तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर जो एज डेमोग्राफिक आपने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इनके लिए जो आपका बिड है वो 10% ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आप जेंडर वाइज कर सकते हो। सपोज दैट आपको लगता है कि आपका मैन वीमेन जो भी आपका ज्यादा परचेज कर रहा है, वो रेशो आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकते हो। और अगेन आपको यहाँ पे काफी चीजें मिल जाती हैं, लोकेशन वाइज, प्लेसमेंट पे भी आप इसी तरीके से आपके रूल्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से रूल्स अप्लाई करोगे और उनको एडसेट में यूज करोगे, तो आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है मेटा की साइड से, जहां पे आप अच्छे ढंग से आप अपना जो है रूल अप्लाई करके अपनी बिड को अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, रिजल्ट को बना सकते हो। इसमें सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखो आजकल एआई होता है, आप क्रिएटिव कुछ और एड ऑन करते हो और एआई अपनी साइड से बहुत सारी चीजें उसमें क्रिएटिव जो है वो फीचर्स को अप्लाई कर देता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आकर के आप ये चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है, वो आपके कुछ इमेज एनिमेशन कर देता है, या फिर कुछ बैकग्राउंड पे म्यूजिक एड ऑन कर देता है। तो ये अगर सारी चीजें आपको नहीं चाहिए, तो ये एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में जाकर के आप यहाँ से हटा सकते हो। उसके अलावा जो एक और अगर मैं आपको अपडेट दूं, तो आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस सेगमेंट। सपोज दैट आपको मेटा को चाहिए कि आपकी रीमार्केटिंग बाय डिफॉल्ट करे, तो आप ये क्या कर सकते हो, ये ऑडियंस सेगमेंट्स बना सकते हो जो आप कैंपेन लेवल पे अप्लाई कर लोगे। देखो इसमें मैंने क्या किया, होल वेबसाइट विजिटर्स को एड ऑन किया हुआ, ये सारे मैंने सेगमेंट्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। इसी में आप एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं आपके, वो एक्सक्लूड भी इंक्लूड दोनों चीजें कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कस्टमर लिस्ट अपलोड की हुई है, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कुछ पैरामीटर्स पे अपनी ऑडियंस वगैरह को भी एड ऑन कर सकता हूँ। यूआरएल पैरामीटर्स में यहाँ पे एड ऑन कर सकता हूँ। अब देखिए एग्जिस्टिंग विजिटर्स जो मैंने लिए हुए हैं, जो मेरे परचेज जिन्होंने किया है उनको एड ऑन किया हुआ है, और साथ में ही मैंने एंगेज्ड विजिटर्स को भी यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से अपने ये सारे ऑडियंस सेगमेंट को अप्लाई करोगे, तो काफी हद तक आपको अच्छे ढंग से एक ऑडियंस मिलेगी। मेटा बाय डिफॉल्ट आपके कैंपेन लेवल पे ये वाली सेटिंग्स आपको शो करेगा। जैसे अगर मैं क्रिएट कैंपेन कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं सेल्स कैंपेन रन कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे जाता हूँ, तो यू विल सी कि मेटा जो है आपको नीचे जो कैटेगरी आपने डिफाइन की हुई है,
कैटेगरी नहीं, सॉरी गाइज, हाँ, एंगेज्ड ऑडियंस जो आपकी आई हुई है, यू विल सी ये बाय डिफॉल्ट आपके हर एक कैंपेन में एड ऑन हो जाएगी। इससे एड ऑन होने से मेटा अपने आप आपकी रीमार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। और जो आपको रूल, जो हमने रूल बनाया था, वो रूल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जब आप यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स पे जाओगे तो गाइज आपको यहाँ पे रूल का ऑप्शन भी मिलेगा, जहां से आप ये रूल क्रिएट कर सकते हो। लेट मी शो यू, ये रूल वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ से मैक्सिमाइज कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन करूंगा, तो अपने को यहाँ से एक रूल आ जाएगा, हाँ, ये वाला वैल्यू रूल। तो जो मैंने रूल क्रिएट किया था यहाँ से, मैंने वो वहां पे सेव नहीं किया था, बट अगर आप यहाँ से करोगे तो वो अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रूल्स आपने वहां क्रिएट किए यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है, एडवांस लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप मेटा में कर पाते हो। तो अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स आपको हमेशा रूल और ऑडियंस सेगमेंट को हमेशा आपको अप्लाई करना ही करना है। थैंक यू गाइस। सो गाइज, एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता चल चुका होगा। स्टिल मेटा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, गूगल एड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हो। आपको विद इन 24 आवर्स आपको हर एक आपकी इंक्वायरी का रिप्लाई मिल जाएगा। और गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।